मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब कासमी जो बड़बेल उड़ीसा से तशरीफ़ लाए हैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर का, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी दामत बरकातहुम का, और बोर्ड के अजीम क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दूरअंदेशी को सलाम करता हूँ। आज की ये कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म की तरफ से पहली कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में मुनाक़िद की जा रही है, जिसमें शुरू से लेकर अभी तक हमने सुना है, ख़ासकर ज़फ़र महमूद साहब की तफ़सीलात को भी हमने सुना है। इस सिलसिले में कई बातें जहन में आ रही हैं। नंबर एक, इससे पहले भी इस तरह के हालात सामने आए मुसलमानों के लिए और बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है, लेकिन याद रखिए 10-10 साल लगे हैं सेलेक्ट कमेटी में बिल पे बहस करने के लिए। क्या बात है कि आज एक बिल पेश किया जाता है और जेपीसी में ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरे दिन उसकी कमेटी की तश्कील दी जाती है और हर हफ्ते उस बिल पर बहस हो रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त की नज़र अच्छी नहीं है और उनकी नीयत अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में मुसलमानों के इम्तिहान के लिए इतना ज़िद्दी और हरदर्म सरकार हमें दिया है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं एक बात ये भी रखना चाहता हूँ कि तलाक की तरह कुछ बातें अकल से दूर समझ में आ रही हैं कि तलाक वाक़ई भी ना हुई और सज़ा भी 3 साल के लिए दी जा रही है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसी तरह ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वाकिफ़ का कम से कम 5 साल तक बाशरा मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन वफ़ के मेंबरान का सबका मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये बिल का अक्सर हिस्सा वफ़ की रूह के खिलाफ है। इस बिल के अक्सर हिस्सा कुरान और सुन्नत की रूह और मजाक और मिजाज के खिलाफ है। जब अक्सर हिस्सा इसके खिलाफ है या इसी तरह ये बिल भारत के आईन के खिलाफ है, तो हमें फिर इस बिल के अलग अलग शिक पर सड़कों में बहस करके उलझना नहीं चाहिए। जब इस बिल का अक्सर हिस्सा औकाफ के रूह के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, भारत के आईन के खिलाफ है, तो मुकम्मल तौर पर हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत से हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ये तजवीज़ आज के इस अदीम दानिश्वरान और अरबाब फ़िक्र व नज़र के सामने रखी जाएगी। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर हम हर तरह लब्बैक करने के लिए तैयार हैं। वस्सलाम।